अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर जवाद तैयब है और मैं पिछले 10 साल से रनालापुर में एज अ फैमिली फिजिशियन काम कर रहा हूँ। आज एक बहुत अहम मौजू पे आपसे बात करना चाहता हूँ। आज का हमारा मौजू है जी डिप्रेशन। डिप्रेशन के बारे में मुख्तसरन हम ये बात करेंगे कि आखिर डिप्रेशन क्या चीज़ है, हम कैसे पहचानें कि ये मसाइल जो पेश आ रहे हैं वो डिप्रेशन है, और उसके अगर वो मसाइल पेश आ रहे हैं तो उनके बारे में हमें क्या करना चाहिए। मुख्तसरन मैं बात करना चाहूँगा, ज़्यादा तफसील में नहीं जाते। डिप्रेशन की बहुत सारी अलामात हैं। अगर कोई भी फ़र्द ये शिकायत करे कि उसका मूड ख़राब रह रहा है, यानी कि आम ज़ुबान में ये कह लें कि उसको उदासी की कैफियत रह रही है और उसका जो रूटीन के काम जो वो करता है उसमें उसकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई है, अगर ये दो अलामतें आ रही हैं, मूड का ख़राब रहना, तबीयत में उदासी रहना, और जो काम वो रूटीन में कर रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे उसमें अदम दिलचस्पी हो, अगर ये दो अलामतें आ रही हैं और चंद हफ्तों से आ रही हैं, यानी कि 2 या 3 हफ्तों से मुसलसल आ रही हैं और वो उस कैफियत में से बाहर नहीं निकल पा रहा, तो समझे कि उसको हल्के दर्जे का डिप्रेशन हो चुका है, जिसे हम माइल्ड डिप्रेशन कहते हैं। वैसे डिप्रेशन की बहुत सारी और भी अलामत हैं, जिसमें गुस्सा या चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना, नींद बहुत कम आना या बहुत ज़्यादा आना, ये एहसास होना कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, वो मेरी वजह से गलत हो रहा है, अपनी वक़्त का एहसास कम हो जाना कि मेरी अब किसी दुनिया में किसी के सामने मेरी वक़्त बाकी नहीं रही या मेरी कदर व कीमत लोगों के दिलों में नहीं रही, ये भी डिप्रेशन की अलामतें हैं। अगर डिप्रेशन का मर्ज़ ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए तो बाज़ लोगों को ये भी ख्याल आते हैं कि ज़िंदगी बेमकसद है, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, या बाज़ दफ़ा शदीद डिप्रेशन के लोगों में ख़ुदकुशी के ख्याल भी आते हैं कि इससे ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि हम अपनी ज़िंदगी को खुद ही ख़त्म करें। तो ये सारी डिप्रेशन की अलामात हैं। इसके 3 दर्जे हैं, जिसको हम माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर, यानी कि हल्के दर्जे का डिप्रेशन, दरमियाने दर्जे का या शदीद दर्जे का डिप्रेशन कहते हैं। तो ये जब आप अपने डॉक्टर को बताते हैं कि आपको क्या अलामतें आ रही हैं, तो डॉक्टर साहब फिर फैसला करते हैं कि इस मरीज़ को किस दर्जे का डिप्रेशन है। किस्सा मुख्तसर ये कि अगर तबीयत में उदासी रह रही है और काम करने का दिल नहीं कर रहा, चिड़चिड़ापन रह रहा है और इन अलामतों को 2-3 हफ्तों से ज़्यादा मुसलसल दिन गुजर चुके हैं, तो इसको डिप्रेशन कहा जाएगा और ऐसे मरीज़ को इलाज की ज़रूरत है। इलाज ना करने की सूरत में मर्ज़ बढ़ जाता है, बढ़ के फिर वो दरमियाने दर्जे या शदीद दर्जे की तरफ जा सकता है, और डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज़ है जो किसी की जान भी ले सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शदीद डिप्रेशन में मुब्तला हो के खुदकुशी कर बैठते हैं। इसलिए अगर किसी को ये अलामतें आ रही हैं तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि उसे अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाके बताना चाहिए कि मुझे ये अलामतें आ रही हैं, और डॉक्टर साहब फिर फैसला करते हैं कि ऐसे मरीज़ को क्या दवाई दी जाए। डिप्रेशन की बहुत किस्म की दवाइयाँ इस टाइम मौजूद हैं। होता क्या है कि जब हम डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं तो हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जिनमें से एक केमिकल होता है जिसका नाम है सेरोटोनिन। जब हमारे असाबी निज़ाम में सेरोटोनिन का लेवल एक ख़ास हद से गिर जाता है तो फिर हमें डिप्रेशन की अलामात आना शुरू हो जाती हैं। तो हमारी जो दवाइयाँ हैं जो डिप्रेशन को ठीक करती हैं, वो बेसिकली हमारे असाबी निज़ाम में सेरोटोनिन के लेवल को ठीक करती हैं, उसको नॉर्मल लेवल पे लेके आती हैं। उसके नॉर्मल लेवल पे आने से हमारी अलामतें ठीक होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि जब कोई भी डॉक्टर आपको डिप्रेशन की दवाई शुरू करता है तो डिप्रेशन की अलामत
ठीक होने में 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि हम 4 दिन से दवाई खा रहे हैं, 5 दिन से खा रहे हैं, हमें कोई आराम नहीं आ रहा। तो आपने ये जहन में रखना है कि डिप्रेशन की अलामात को ठीक होने में 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं और मुकम्मल इलाज में 6 माह या 1 साल लग सकता है। ये डॉक्टर साहब मरीज़ को देख के फैसला करते हैं कि इस मरीज़ को कितनी देर दवाई की ज़रूरत है। और जब डिप्रेशन की अलामात मुकम्मल ठीक हो जाती हैं तो फिर डॉक्टर साहब मरीज़ की तबीयत के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता दवाई को बंद करते हैं। तो मरीज़ कभी भी खुद से ये फैसला ना करे कि मुझे अब दवाई की ज़रूरत नहीं है। हमेशा दवाई डॉक्टर के मशवरे के साथ ही चलाएं और मशवरे के बगैर बंद ना करें। कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ये जो डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं इनके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मसलन ये दवाइयाँ हल्की सी बेचैनी कर सकती हैं, सर में दर्द कर सकती हैं, थोड़ा सा मतली कर सकती हैं, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट आमतौर पे चंद दिनों के लिए होते हैं। अगर आप थोड़ा सा इन दिनों को हिम्मत से गुजार लें तो ये साइड इफ़ेक्ट चंद दिनों में ख़त्म हो जाते हैं। बाकी आप अपने डॉक्टर से डिस्कस भी कर सकते हैं कि मुझे ये अलामात आ रही हैं, मुझे दवाई जारी रखनी चाहिए या उसमें कोई तब्दीली करनी चाहिए। तो पैगाम मेरा ये है कि आप लोग जो हमने अलामात डिस्कस की, अगर किसी को ये अलामात आ रही हैं और 2-3 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है तो उसे डॉक्टर के पास जाके ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। और अगर डॉक्टर समझता है कि दवाई की ज़रूरत है तो डॉक्टर के मशवरे से दवाई लेनी चाहिए और इस इलाज को समझना चाहिए कि ये इलाज लंबा है, काबिल इलाज बीमारी है। अगर आप डॉक्टर के मुताबिक इसका इलाज करें तो ये ठीक भी हो सकती है। तो अपनी मर्ज़ी से दवाइयों को कम या ज़्यादा ना करें और अपनी मर्ज़ी से दवाई को बंद ना करें। बहुत शुक्रिया।